प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, कितना 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं ये बेलनाकार बाल्टी है और आपको क्या करना है, इसमें इसकी आधार की जो त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो दी है 32 सेंटीमीटर। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस बाल्टी को इस तरह पलट देना है। पलटने के बाद क्या करना है कि और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस तरह की ढेरी बन जाता है बालू का, शंकु के आकार का। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, यानी इसकी ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका आर निकालना है और इसका एल, त्रिज्या की ऊंचाई। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां बाल्टी की हाइट कितना आपका 32 सेंटीमीटर तथा बाल्टी की आर त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। फिर शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। निकालना है क्या है आपका आर और एल। शंकु की आर निकालनी है और शंकु की एल ज्ञात करना है और आर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से पढ़ेंगे। बाल्टी की आयतन, बाल्टी कैसा है बेलनाकार, तो लिखेंगे बेलन यानी बाल्टी का आयतन इक्वल टू शंकु यानी ढेरी का आयतन। अब दोनों तरफ हम फॉर्मूला लिखेंगे। इंप्लाई दैट, इसका फॉर्मूला होगा 5 आर स्क्वायर एच, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, आपका बच जाएगा आर स्क्वायर एच 1/3 आर स्क्वायर एच। चलिए इतना पहले नोट कीजिए, तब इसके बाद यहाँ पर जगह होगा तो यहाँ पर बनाएंगे। पहले इतना नोट कीजिए। चलिए हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। जगह चाहिए यहाँ पर, इसको मिटा लेते हैं। चलिए ये है बेलन के लिए, इसके लिए है इंप्लाई दैट, इसका आर देखिए 18 है, 18 का वर्ग करिए। हाइट देखिए इसकी कितना है 32 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़िए, इसका देखिए 1/3, इसका आर देखिए, आर पता नहीं निकालना है। एच इसका हाइट देखिए 24 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आगे बढ़िए, 18 का वर्ग कर लीजिए 324 गुने 32 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कटा लीजिए 8 बार में, आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करनी है, 324 गुने 32 अपॉन से 8 इक्वल टू आर स्क्वायर कर देना है। अब कटा लीजिए इसको 8 से, 8 चौका 32। अब 324 गुने 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए गुना, 4 से 4 से 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 1296। इसलिए आर बराबर
ये अंडर रूट में चला जाएगा 1296। 1296 किसका वर्गमूल है आपको ये ध्यान देना है। तो 1296 आपका 18 का वर्गमूल होगा, सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये त्रिज्या निकल गया 18 सेंटीमीटर आंसर। अब हम लोग एल निकालेंगे इसके बाद। सॉरी 1296 36 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 36 का। 1296 किसका वर्ग है? 36 का वर्ग होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब आपको निकालना है त्रिज्या कुछ है। आर तो निकल गया हम लोग का 36 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कुछ है निकालना है, लिखिएगा। अगेन माना कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या ऊंचाई एल, वे नो दैट, किससे हम लोग जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से आपको पढ़ाया गया कि कर्ण स्क्वायर यानी एल स्क्वायर हो जाएगा कर्ण, एच स्क्वायर यानी लंब प्लस आधार, इंप्लाई दैट एच आपका हाइट देखिए इसे कितना है 24, तो 24 रखिए, 24 का वर्ग कर लीजिए। आर अभी कितना है हम लोग का 36 स्क्वायर कर लीजिए, इंप्लाई दैट। अब 24 का आप वर्ग कीजिए, 24 का वर्ग करके बताइए कितना आ रहा है। तो वर्ग याद होना चाहिए, बोला गया है। वर्ग 576, 36 का वर्ग करेंगे 1296, अभी हम लोग निकाले हैं। इसको ऐड कर लीजिए, जोड़िए 6 6 12, 9 7 16 1 17, और 5 2 7 1 8, 1872, इसलिए एल ऐसे स्क्वायर हटेगा 1872 अंडर रूट पे चला जाएगा। अब 1872 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकाल के देख लीजिए, आपका वर्गमूल आएगा 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 13 आएगा, 3 नहीं 13। अब इसको चाहेंगे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 13 का पॉइंट में मान रखना पड़ेगा, यानी वर्गमूल उसका मान पॉइंट में आएगा। तो यदि 12 और 13 का वर्गमूल निकाल कर रूट का पॉइंट में अगर गुना कीजिएगा तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, और नहीं तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सही इतना तक भी बनाइएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, मैथ सही है। यहाँ से आप पॉइंट में आप लेना चाहते हैं, आंसर हो सकता है आपको पॉइंट में दिया तो पॉइंट में लाइए। फिर अंडर रूट 13 का वर्गमूल निकालिए क्योंकि पॉइंट में आएगा, 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 में गुना कीजिए, आप तब आके आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका आंसर सही है इतना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 12 अंडर रूट 13। आप देख लीजिएगा निकाल के, 12 18 और 72 का तोड़ कर देख लीजिए कितना आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।